है किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी माँ रूही चिड़िया और अपने बाप बबलू चिड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया के वालिदैन उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रूही चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की फिक्र सताने लगती है। ऐसे में एक दिन रूही चिड़िया बैठे धूप सेक रही थी, तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाले बिट्टू की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर रूही चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बबलू जी ने दूसरी शादी कर ली तो तेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बबलू घर लौटता है तो रूही उससे कहती है, सुनिए जी, अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत जुल्म करेगी। ये सुनकर बबलू चिड़ा उसे समझाते हुए कहता है, रूही, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नहीं, आपको मुझसे ये वादा करना ही होगा कि आप मेरे मरने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। रूही, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। रूही की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और एक दिन वो मर जाती है। कानू चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। देखो नाना, तुम क्यों नहीं रही हो? माँ, कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई हो? माँ, आंखें खोलो ना, उठो ना। अपनी बेटी को रोता देखकर बबलू चिड़ा उसे चुप करवाता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया है। अब बबलू चिड़ा अपनी बेटी का ख्याल रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर मिट्टू तोता आता है और उससे कहता है, बबलू, तुम कब तक दादी के गम में इसी तरह डूबे रहोगे? रानू अभी छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। वो तुम भी काम पर चले जाते हो और वो घर पर अकेली होती है। कोई तो चाहिए ना तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसकी देखभाल करने वाला। मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। मिट्टू तोता बबलू चिड़िया को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बबलू चिड़ा मिट्टू तोते की बात मान लेता है और वो सुम्मी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। सुम्मी चिड़िया शक्ल से बहुत मासूम थी, लेकिन हकीकत में वो बहुत ही जालिम चिड़िया थी। सुम्मी चिड़िया बबलू चिड़िया के सामने रानू चिड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो रानू चिड़िया पर जुल्म करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो रानू चिड़िया से कहती है, महारानी की बच्ची, चल उठा ये झाड़ू और कंधे में झाड़ू लगा, फिर आकर मेरे पैर दबा और खबरदार, अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी। तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत डर जाती है। वो बबलू चिड़िया से कुछ नहीं कहती। एक दिन रानू चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब सुम्मी चिड़िया उसे काम करने को कहती है, तब रानू चिड़िया मना कर देती है। ना, और मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और आप घर का काम कर लीजिएगा।
रानू चिड़िया की बातें सुनकर सुमी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे मारने लगती है और धक्के देकर उसे घोंसले से बाहर निकाल देती है। उसी वक्त बबलू चिड़िया किसी काम से अपने घर वापिस आ जाता है और जब सुमी चिड़िया की ये हरकत देखता है तो गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और वो सुमी से कहता है, सुमी, मैंने अपनी बेटी की परवरिश के लिए तुमसे शादी की थी। तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर सुमी बबलू चिड़िया से माफी मांगने लगती है। बबलू, मुझे माफ कर दो। ये रानू बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुमको जानते हो ना, मैं तुमसे और रानू से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ? सुमी, मैं अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आऊंगा। तुमने मेरी बेटी पर बहुत जुल्म किए हैं, अब और नहीं। बबलू सुमी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर बबलू चिड़िया अपनी बेटी रानू चिड़िया की परवरिश खुद करने लगता है और रानू अपने बाप बबलू चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।